हाँ जी बच्चों, आगे के न्यूमेरिकल्स करें या टॉपिक करोगे? नहीं सर, पहले न्यूमेरिकल। सर फ़ायदा क्या होगा अगर मैं न्यूमेरिकल ना हम टॉपिक पढ़ते चले जाएं? बिल्कुल सही बात है। तो मैं एक दो न्यूमेरिकल्स और करा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 था लास्ट वाली बुक में, लास्ट वाली लेक्चर में, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे टेंशन मत लेना अगर किसी के पास में पुरानी नई बुक है। आज मेरे पास में पुरानी है तो मैं उससे पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमें तो टॉपिक समझना है, क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास में, हमें उधेड़ के फेंकना है क्वेश्चन, सीधी बात है। ठीक है, कैसा भी आ जाओ। तो उन चीज़ों पे ध्यान दिया करो, फालतू की बातों पे ध्यान मत दिया करो कि मेरे पास में सर ये बुक नहीं है, वो बुक नहीं है। नई बुक से भी करो। मैंने सारे लेक्चर्स नई बुक से डाले हैं। आज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, किसी बच्चे के पास गई हुई है वो बुक, तो मैंने पुरानी से वीडियो बना के डाल दिया है ना। कंटेंट मिलना चाहिए आपको, मेन चीज़ कंटेंट है। आओ जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रीशूट चल रहा था हमारा। क्वेश्चन नंबर 45 देखना, भयंकर क्वेश्चन आ रहा है एकदम आपके हिसाब से। 2004 में बता रहे हैं, वैसे तो पता नहीं आया वो नहीं आया, वो तो भगवान जाने। लिख रखा है पर इन्होंने, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब समझना, यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ने की ना टेक्निक होती है। अगर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना आ गया, तुमने क्वेश्चन समझ लिया, तो ध्यान रखना सब कुछ तुम लोग कर सकते हो। अरे रुक जा यार कहीं तो, चलो रुक गया। 45 एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 900 इक्विटी शेयर्स। 900 इक्विटी शेयर्स उन्होंने फॉरफिट कर लिए, जिसकी एक की कीमत थी 100 रुपये, फॉर द नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट का मतलब क्या होता है कि इन पैसों की, जिसके बारे में अभी आगे बताएंगे, वो मिले नहीं है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जो कि 30 रुपये की अलॉटमेंट मनी थी, वो भी नहीं मिली। एंड फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर, ना तो उन्हें अलॉटमेंट मनी मिली है, ना उन्हें फर्स्ट कॉल मिली है 20 रुपये की। बात समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 45, एप्लीकेशन मनी कितने की है ये तो हमें पता ही नहीं है अभी। अलॉटमेंट मनी कितने की है इन्होंने बता रखी है सर 30 रुपये की, जो हमें नहीं मिली। और सर फर्स्ट कॉल बता रखी है इन्होंने 20 रुपये की, सर वो भी नहीं मिली। सेकंड कॉल का कुछ अता पता अभी तक है ही नहीं। चलो बात करते हैं आगे। क्वेश्चन जितना हमने कराया उसे समराइज्ड वे में लिख लिया करो, मेरा तो यही तरीका है, बाकी आप लोगों को जैसे उचित लगे। ठीक है, आओ। फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर, द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड। उन्होंने बोला है लो भैया ये तो बनाई नहीं, हमने मांगी ही नहीं थी। मेड का मतलब बनाने से नहीं है, यहाँ पर मांगने से है कि हमने वो मांगी ही नहीं थी। यानी कि हमारी जो कॉल्ड अप हो जाएगी वो 75 ही रह जाएगी। फाइनल कॉल 25 की, वो मांगी भी नहीं है। बात समझना, 25 की जो है सेकंड कॉल नॉट कॉल्ड अप है, तो आप इसे कोल्ड अप में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? आप तो इसे क्वेश्चन में ही मत इंक्लूड करो, बात ही खत्म हो गई। यानी कि कोल्ड अप कितने करे होंगे? 25 नहीं, कोल्ड अप करें बेटा 75 कोल्ड अप है। अब हमें ये क्लियर हो गया, क्योंकि टोटल मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा। और 30 20 50 माइनस 75, तो ये 25 रुपीज़ का ही आएगा। तो ये भी हमारा चेंज कर दो अब रुपीज़ में। ये क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल चुका है हमें कि हमारी एप्लीकेशन मनी 25 की थी। आगे बढ़े, चलो आगे कह रहे हैं द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹90 पर शेयर। कितने का बिक गया वो शेयर हमारा? 90 रुपये का शेयर बिक गया हमारा। रीइश्यूड फॉर 90 पर शेयर। 75 पेड अप थे। 75 हमने जिसमें से मांगे थे एक तरीके से, जिसके 75 आने थे उसके आए हैं 90 रुपये, यानी कि 15 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया, है ना। कोई चीज़ हमारी 75 की थी बट वो 90 रुपीज़ की हमारी बिक गई मार्केट में। अब कह रहे हैं जनरलाइज द अबव। ठीक है, जो भी इन्होंने ट्रांजेक्शन दिया उसको हमें जनरलाइज करना है। 900 इक्विटी शेयर्स हैं, वो आपको पता लग ही गए हैं। 900 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, क्या एंट्री बनाओगे बच्चों? यहीं कर दें एक एंट्री या नेक्स्ट पेज पर लोगे? चलो नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, क्योंकि उसमें सिक्वेंस में आ जाएंगी ना एंट्रीज। चलो भाई, ये क्वेश्चन है हमारा। हमें सबसे पहले जो देनी होती है वो शेयर फॉर फीचर वाली एंट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे अपना सॉल्यूशन नंबर कौन सा है ये हमारा 45। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, और टू 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 क्या लिखोगे? अलॉटमेंट भी नहीं दी उसने और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो दोनों का नाम आएगा फिर तो। क्योंकि बेटा कॉल सिनेरियर अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा, तो हमें दोनों को डिफरेंट डिफरेंट दिखाना पड़ेगा। चलो अब एक बात बताओ, शेयर्स कितने थे सर? 900। मांगे कितने थे सर? 75। मल्टीप्लाई करो ज़रा। 900, एक सेकेंड, 900 मल्टीप्लाई बाय 75, ये आएगा 67,500। 67,500 ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब शेयर अलॉटमेंट के पैसे कितने थे?
अभी देखेंगे फर्स्ट कॉल के कितने थे वो देखेंगे। शेयर अलॉटमेंट के थे 30 और उसके थे 20, तो 30 रुपीज़ से ये रोकी, 20 रुपीज़ से ये रोकी, 27,000 होते हैं और ये 18,000 होते हैं। बाकी का पैसा इसका मतलब हमारा आ गया। तो 67,500 माइनस ये दोनों का टोटल बैठेगा 815, 45,000 माइनस कर दो आप, 22,500। ठीक है, अभी तो आप ये दिमाग लगा सकते हो कि 22,500 कैसे है माइनस करके। मैं कहूँगा आप माइनस करके ही सीखो। अगर आपको देखना है नहीं सर मैं तो ये बताओ कैसा है, अरे ले भाई 25 की थी ना एप्लीकेशन मनी ही तो मिली थी सिर्फ। ध्यान से सोचो मिला क्या था, बस 900 शेयर पे सिर्फ एप्लीकेशन, ना हमें अलॉटमेंट मिली ना सर हमें फर्स्ट कॉल मिली, बाकी तो सर हमें कुछ मिला ही नहीं था। और सर सेकंड कॉल क्यों, सर सेकंड कॉल तो मेड ही नहीं करी ना कंपनी ने, ये लिख रहा नॉट कॉल्ड अप। कॉल्ड अप ही नहीं है तो आप कॉल्ड अप में कैसे लिख सकते हो उसे, क्योंकि शेयर कैपिटल में मैं कौन सी वाली वैल्यू लिखता हूँ, कौन से वाले शेयर्स के हिसाब से लिखता हूँ मैं, जो हमारे कॉल्ड अप होते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। फॉरफिटेड शेयर में मैं क्या लिखता हूँ, जो हमारे पेड अप होते हैं। और शेयर अलॉटमेंट ये किस वजह से आए हैं, नॉट पेड अप में, ठीक है ना, जो अनपेड हैं हमारे पैसे उसकी वजह से आए हैं ये। चलो अगली एंट्री क्या होगी सर, बैंक वाली होगी अगली एंट्री, रीइशू की बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए में बेचा है उसने, सर प्रॉफिट हो रहा था शायद इस क्वेश्चन में, तो हाँ प्रॉफिट हो रहा था, देख लेते हैं एक बार और। ये रहा, द फॉरफिटेड शेयर वर इशूड ₹4.90 पर शेयर। सर लॉस ही नहीं हो रहा, ये मैंने प्रीमियम का केस समझाया तुम्हें। मतलब ये कंपनी का शेयर कितने का था इस बार, 75, बिक गया है वो 90 रुपीज़ में। तो बेटा सीधी सी बात है, 15 रुपीज़ का क्या हो गया आपके लिए, SPR हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है सब कुछ, कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना आप लोग, है ना। होना नहीं चाहिए वैसा, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बस बात ख़त्म। अकाउंट ऐसे करके आप इसे छोड़ सकते हो, अकाउंट, है ना। तो बैंक में कितने आ गए आपके, बैंक में सर आपके आएंगे इस बार 900 शेयर्स की मल्टीप्लाई कर दो सर 90 से। फॉरफिटेड शेयर में कितना सर वो देखेंगे, है ना। एक सेकंड, एंट्रीज गलत है हमारी, एक सेकंड गाइस, एंट्री गलत है। फॉरफिटेड शेयर तो आएगा ही नहीं ना, वो तो डेबिट होता अगर आता भी तो। यहाँ तो शेयर कैपिटल आएगा, माफ़ी चाहूँगा फ्लो में हो जाता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ तो टू शेयर कैपिटल आएगा आपका और टू SPR आएगा, ठीक है। इस एंट्री को हम अलग से ही बना लेते हैं, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा अभी ये बना दी हमने। चलो क्या एंट्री बनेगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू SPR अकाउंट, ये एंट्री आएगी सर। 900 के हिसाब से मांगे कितने हैं, 75, ठीक है। आए कितने हैं, 90, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का हो गया, 15 रुपीज़ का, ठीक है। करते चले जाओ आप, मल्टीप्लाई 9 9 81,000 और ये 975 कितना आएगा, ये वही आपका 67,500 और ये आएगा आपका 15 निम्मा 108, जहाँ तक सही हूँ मैं, 15 निम्मा 135 सॉरी, ठीक है। चलो 13,500 रुपये, ठीक है। मैथ पढ़े हुए भी काफ़ी समय हो चुका है अब तो चलो ये हमारी गलत थी एंट्री बाय मिस्टेक, आपको ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है जल्दी जल्दी में, ठीक है। काफ़ी वक्त आपको मिलेगा। चलो ये एंट्री हमारी गलत थी, इसे आप लोग हटा देना। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अभी इसमें एक काम और रह रहा है सर, बिल्कुल रह रहा है, कैपिटल रिजर्व वाला। हाँ जी बच्चे, कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे सर, दिमाग से सोचो। कुछ फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट हुआ था क्या इस बार, नहीं, यानी कि कोई लॉस था ही नहीं। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या सर ये जो प्रीमियम का पैसा आया ये भी इसमें इंक्लूड होगा तब जाएगा कैपिटल रिजर्व, ना बच्चे ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देखो, फॉरफिटेड शेयर्स वाली वैल्यू जाती है। फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं हमारे, 22,500, सिर्फ वही जाएंगे, क्योंकि देयर इज़ नो लॉस, देयर इज़ नो लॉस, क्योंकि कोई भी लॉस ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ इस एंट्री में अगर लॉस होता, वो फॉरफिटेड शेयर डेबिट हो रहा होता, तो उसमें से इसे माइनस करते, इसमें से इसे यहाँ पर फिर माइनस करते, इसे किसे सर, जो अब है नहीं उसकी बात कर रहा हूँ, फॉरफिटेड शेयर को माइनस करते, फिर आती 22,500, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे सारे के सारे। फटाफट से ज़रा एक एंट्री मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको।
अगर ये क्लियर हो गया हो तो बिल्कुल सर हो गया। हमारा अगला जो टॉपिक है इसमें है फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, रीइशू फॉरफिटेड शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। यानी कि जो शुरुआत में हमने कुछ शेयर जो हमने शुरुआत में क्या कर दिए थे, जो हमने शुरुआत में ही वो प्रीमियम पर इशूड करे थे, जो हमने प्रीमियम पर इशूड करे थे, ओरिजिनली प्रीमियम इशूड एट प्रीमियम, तो वो हमने फॉरफिट करे और फॉरफिट के बाद में री इशूड करे। तो इस केस में हम क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ ज़रा, फिर एक आध न्यूमेरिकल देख के फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके क्वेश्चंस देखेंगे। चलो सर बताओ सर कैसे करना है, ध्यान देना इस बात पे। मान लो मेरा प्रीमियम ना ऐसे, केस एक ये हो सकता है व्हेन प्रीमियम वॉज रिसीव्ड, एक तो पॉइंट या तो ये हो सकता है, या दूसरा पॉइंट हो सकता है हमारा, इसमें दूसरा पॉइंट हो सकता है व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम वॉज नॉट रिसीव्ड। क्या मतलब है सर, क्या समझा रहे हो, मेरी बात समझो। 10,000 शेयर्स थे कंपनी के पास में, कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स। एप्लीकेशन जो थी आपकी वो 3 रुपये की, अलॉटमेंट जो थी आपकी वो 6 रुपये की, इसमें 4 रुपये इसके हैं अलॉटमेंट के और 2 रुपये इसमें प्रीमियम के मान लो, ठीक है। 10 रुपये का एक शेयर्स, या ये सब तो आप अपने आप दिमाग लगा ही सकते हो कि सर क्या करने वाले हैं। और विद प्रीमियम था ये, 2 रुपये का इसमें प्रीमियम है, यहाँ लिख लो आप, विद ₹2 का जो है इसमें प्रीमियम है, ठीक है। और 4 3 7 और 3 10 कर लें अभी से, तो 6 3 और 3 12 हो जाएगा टोटल। 12 में 10 रुपये शेयर कैपिटल के और 2 रुपये प्रीमियम के। ये क्वेश्चन है आपका, बस इन्होंने यही बोला है अभी। एक बंदा है, धीरज से बात सुनना, धैर्य रख के, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। कि एक बंदा है 500 शेयर्स थे उसके पास, ठीक है। उसने कंपनी की एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट मनी भी दी, बट उसने कॉल्स नहीं दी। ये केस नंबर आपका 1 है, ये केस नंबर आपका बेटा 1 है, ध्यान रखना। केस नंबर 1। केस नंबर 2 अलग होगा, जो मैं अब बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, समझो बात को। 10,000 शेयर्स कंपनी के पास, 10 रुपये का एक प्रीमियम, 2 रुपये का, एप्लीकेशन 3 रुपये की, और कॉल्स जो थी वो भी 3 रुपये की, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम आया है यहाँ पे, ठीक है। टोटल इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन था 12 रुपये। अब एक बात बताओ, उसने एप्लीकेशन मनी दी, हाँ जी सर दी उसने। अलॉटमेंट मनी दी, बिल्कुल दी, यानी कि उसने अलॉटमेंट मनी तो प्रीमियम भी दिया होगा, बिल्कुल सही बात है सर। कॉल नहीं दी उसने बस। तो ये कौन सा केस बना हमारा, कौन सा केस बन गया हमारा ये, व्हेन प्रीमियम वॉज रिसीव्ड। जब हमें प्रीमियम मिल गया था तो उस केस में हम एंट्री क्या बनाएंगे, फॉरफीचर की। एंट्री क्या बनाएंगे, फॉरफीचर की। क्यों, क्योंकि फॉरफीचर में तो क्लेश है, रीइशूड तो हमें रीइशूड के टाइम पर देखना होता है। मतलब सर क्या कह रहे हो, अभी समझ में आएगा, सब कुछ समझना। कैसे सर, कैसे प्रीमियम वॉज रिसीव, प्रीमियम रिसीव कैसे हुआ, प्रीमियम तो आ रहा है क्वेश्चन में, बट वो आ भी चुका, आने से मतलब है प्राप्त भी हो गया उसके पैसे में। क्योंकि जिसने एप्लीकेशन दी होगी, अलॉटमेंट दी होगी तो भैया प्रीमियम का पैसा भी दिया होगा। क्योंकि अलॉटमेंट सिर्फ 4 की नहीं है, वो तो शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट का पैसा 4 है, 2 रुपये प्रीमियम के, टोटल 6 रुपये आ रहे हैं, तो प्रीमियम भी आ रहा है। दूसरा केस क्या होता है इसमें, मान लो एप्लीकेशन आई, ये लो, अलॉटमेंट भी नहीं आई, कॉल्स भी नहीं आई। अब बात समझना दूसरा केस क्या हो गया। दूसरा केस ये हो गया, उस बंदे ने एप्लीकेशन मनी दी कंपनी की, सही है सर, अलॉटमेंट नहीं दी। जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो उसने शेयर कैपिटल का भी रोक लिया और साथ के साथ 2 रुपये प्रीमियम के भी रोक लिए। ऐसे बोला जाता है कि शेयर प्रीमियम जब हमें रिसीव ना हुआ हो, यानी कि व्हेन प्रीमियम वाज नॉट रिसीव्ड, यानी कि प्रीमियम क्वेश्चन में तो है और वो मिला भी नहीं है फॉरफीचर के टाइम पर, तब कंपनी ने उस वाले शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, ठीक है। इसे बोला जाता है वॉज नॉट रिसीव्ड और इसे बोला जाता है प्रीमियम रिसीव्ड। ध्यान रखना, अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो गया है तो वो एंट्री में नहीं आएगा। प्रीमियम अगर रिसीव्ड हो गया है तो वो एंट्री में नहीं आएगा, यानी कि एंट्री हमारी क्या बनेगी, सीधी सी वही एंट्री बनेगी हमारी जो हमारी बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स और टू
जो जो हमारा पैसा नहीं आया वो बस टू कॉल सिनेरियो, यानी कि ये वाला जो कॉल्स है उसका लिख लो आप शेयर कॉल, टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स थे? 500 शेयर्स थे। एप्लीकेशन मनी मिली, एप्लीकेशन कितने की बेटा? 3 रुपये की, है ना, एप्लीकेशन 3 की। अलॉटमेंट सर 6 रुपये की, इसमें प्रीमियम भी है, और कॉल का हमारा 3 रुपये। तो उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी, 3 और 6 9 लोगे आप, 9 रुपीज़ लोगे इसमें ना बेटा, गलती मत कर देना। ये 6 ट्रीट नहीं करोगे आप, ये ट्रीट करोगे फिर 4 रुपये, क्योंकि जब प्रीमियम रिसीव हो गया तो उसे लाई क्यों रहे हो आप एंट्री में? प्रीमियम तो हो गया रिसीव, उसका मैटर ही कहाँ है? यहाँ लो आप इसे 4 रुपये। ठीक है, 4 3 7 और 3 10, उस हिसाब से। तो शेयर कैपिटल जो आनी थी वो 10 रुपये के हिसाब से कितनी आती? 5,000। और फोरफिटेड शेयर्स में जितने मिल चुके वो तो मिले कितने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के? 4 रुपये। अलॉटमेंट की जो शेयर कैपिटल है वो 4 रुपये, और 3 4 और 3 7 मिल गए, 7 पंजे 35। उसके बाद में 3 रुपये कॉल के नहीं मिले, तो 500 की मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे 1500। बस, बहुत सिंपल एंट्रीज हैं, एक बार समझने की देर है। कंसेप्ट आपके माइंड में घुस गया, सब कुछ क्लियर हो गया, समझना मेरी बात को। ठीक है, चलो मैटर समझ में आया, सीधी सी बात। अभी 2-3 मिनट का पेशेंस और रख लो, अगर जिसको समझ में ना आया हो, ये वाली एंट्री समझते ही आपको वो एंट्री क्लियर हो जाएगी, ऊपर वाली भी। सर हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, यहाँ समझो बात को। एप्लीकेशन मिली, अलॉटमेंट नहीं मिली, कॉल्स नहीं मिली, तो दोनों क्रेडिट में अलॉटमेंट और कॉल्स भी आएंगे। अलॉटमेंट नहीं मिली तो प्रीमियम भी नहीं मिला। प्रीमियम अगर नहीं मिला तो उसे भी इस बार डेबिट करना है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। मतलब सर, मतलब ये कि शेयर कैपिटल आपने क्या कर दी? डेबिट कर दी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको करना है डेबिट। क्यों करना है सर डेबिट? क्योंकि वो मिला नहीं है इस बार। ठीक है, मिला नहीं है। 2 फॉरफिटेड शेयर्स और 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कॉल्स। अगर आपकी कॉल है तो कॉल या कॉल्स, ठीक, ऐसे करके। अब बात समझना ध्यान से बहुत। शेयर कैपिटल कितने की थी आपकी? शेयर कैपिटल थी आपकी टोटल 10 रुपये की। ठीक है, 10 के 10 मांगे थे कंपनी ने, 500 के हिसाब से 10 रुपये। प्रीमियम आपका कितने का था सर? 2 रुपये। वो मिला क्या? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि देखो अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले। केस नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले। जिस बच्चे ने माफ़ी चाहूँगा, बच्चा याद रहता है, जिस व्यक्ति ने 4 रुपये हमारे अलॉटमेंट के नहीं दिए होंगे उसने हमारे प्रीमियम के भी 2 रुपये नहीं दिए होंगे। 4 और 2 6 रुपये, टोटल 6 रुपये से अलॉटमेंट मनी हमारी नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि SPR भी हमारा नहीं आया 2 रुपये के हिसाब से, शेयर कैपिटल नहीं आई हमारी 10 के हिसाब से। इसलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करके 1000 तो यहाँ लिख देंगे अब, और 5000 यहाँ लिख देंगे। यहाँ हमने प्रीमियम डेबिट क्यों नहीं करा? क्योंकि भाई वो आ चुका था ना। यहाँ देखो आपके इस नंबर 1 में यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया था। जब मिल गया प्रीमियम तो आप उसे दिखा ही काहे रहे हैं? आप पहले डेबिट करोगे, फिर उसे क्रेडिट करोगे, उसे ख़त्म करोगे, कोई ज़रूरत नहीं। आपका आ गया तो आप टेंशन मत लो, नहीं आया तो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई इसमें दिक्कत है, ये वाला पैसा हमारा आया नहीं था, तो आपको वो डेबिट करना पड़ेगा। ठीक, फोरफिटेड शेयर में सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आएगा क्योंकि एप्लीकेशन मिली थी। आई एम टॉकिंग अबाउट केस नंबर 2। ठीक है, फोकस रखना है चीज़ों पे। फोरफिटेड शेयर हमारी 3 रुपये के हिसाब से थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे हम 500 शेयर्स की, तो यहाँ आ जाएंगे हमारे 1500 जो आए हैं बस। और यहाँ हम क्या करेंगे सर? 500 के हिसाब से शेयर अलॉटमेंट 6 रुपये की, क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम के भी जुड़े हुए हैं, और ये 3 रुपये की। 6 पंजे 30, 3000, 3 पंजे 15, 1500। ये आपकी एंट्रीज होंगी, दोनों केसेस ये हैं हमारे। मेन चीज़ प्रीमियम वाले केस में ना, मेन चीज़ जो है, मेन रोल जो है वो आपका फोरफीचर का ही है, रीइशू का कुछ नहीं है इसमें सीन। रीइशू तो जो आएगा वो सिंपल है, रीइशू में इन वाले शेयर्स को करके दिखा दूंगा आपको तुरंत, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें जरा सी भी। ठीक है, फोरफिटेड शेयर यहाँ पे 3500 के निकल के आ रहे हैं, क्योंकि भैया सीधी बात, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया था पहले केस में, सिर्फ कॉल नहीं मिली थी, तो जो पैसा मिल गया हमारा 3 और 4 के हिसाब से 7 रुपये हमने यहाँ ले लिए थे, बाकी के यहाँ गए। ठीक, दूसरा केस मैंने आपको अभी भी रिसेंटली बताया, ये बिल्कुल है ना। चलो देख लो और ध्यान से एक बार, कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बता देना मेरे को, पूछ लेना। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, और कोई बात समझ में नहीं आती सर को परेशान करो, सीधी बात है भाई। ठीक है, लेकिन जायज़ बात के लिए, नाजायज़ बात के लिए नहीं, बिल्कुल भी। चलो ये केस समझ में आ गए। बस रीइशू तो आपको बहुत सिंपल सा करना होता है, वो मैं आपको क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो।